हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू विल बी डूइंग गुड इन अगेन टाइम्स टू कम। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इज ऑन द टू डूज, जो बोलते हैं ना, अपने को क्लियर होने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को फॉलो करना है सो दैट वी कैन क्लियर आवर एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर कोई फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने ऑलरेडी, अगर एक बार में जिनका क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज़ ये 5 जो भी मैं आज आपको या चीज़ें बोलूँगा, आप ये 5 चीज़ों को डेली रूटीन में आप फॉलो करिए आपका, एंड डेफिनेटली यू विल clearly the results would be very visible. So please understand the importance of the 5 things we'll discuss and watch the video till the end. And जो कोई भी मेरे स्टूडेंट्स जो अभी भी अगर जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। नीचे सब्सक्राइब बटन रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड immediately after 3 seconds there will be a bell notification icon which will be there. Please press on to that so that लाइव जो भी मैं आपको वीडियोस भेजते रहूँगा आपको तुरंत आपको अपडेट मिल जाए, सो दैट वी कैन बी इन टच। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस, डू शेयर इट इन द ग्रुप्स एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट वो बोलते हैं ना, अच्छी चीज़ें बांटने से आपको भी अच्छा कुछ ना कुछ वापस इन रिटर्न मिलेगा। सो प्लीज़ डू शेयर इट। एंड फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना कि आप लोग और ये 5 एक्टिविटीज़ के अलावा आपको क्या आपकी कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको आपकी पढ़ाई करने का तरीका बूस्ट करने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिफोर वी बिगिन प्लीज़ डू लेट मी नो ये वीडियो कैसा लगा बाई मेंशनिंग इन द कमेंट सेक्शन वंस यू कंप्लीट वॉचिंग द वीडियोस। एंड अगर आपको और कोई कोई टॉपिक्स पे अगर आपको दिक्कत फेस हो रही है, डू लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड शेयर विथ यू पीपल हाउ टू ओवरकम दैट। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट the first point. So first point which a student needs to do is the planning. So अपन कभी भी एक पढ़ाई चालू करने से पहले अपने को प्लानिंग इज मस्ट। सो प्लानिंग कैसे करेंगे फ्रेंड्स। अभी सब ये जो भी है, जो भी सीए के स्टूडेंट्स है, सीएस के स्टूडेंट्स है, सीएमए के स्टूडेंट्स है, एंड अगेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेवल, अगर आप फाउंडेशन में हो तो भी चलेगा, इंटरमीडिएट में हो एंड प्रोफेशनल में हो तो भी चलेगा। बाय द टाइम यू कम इन टू द प्रोफेशनल और बाय द टाइम यू कम इन द फाइनल, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि आपने कोई गलतियाँ फाउंडेशन में की होगी, इंटरमीडिएट में वापस वही गलती रिपीट हो गई होगी, एंड प्रोफेशनल में आपको समझ में आया एंड आपने करेक्ट किया। कभी कभी ऐसे होता है अपने को गलती ही नहीं समझ में आती, सो इट पासिंग द एग्जाम्स गेट्स बिट डिफिकल्ट। सो हियर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द लेवल यू आर, कोई भी स्टूडेंट जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लानिंग इज मस्ट। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। सो प्लानिंग कैसे करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। सेकेंड, करेक्ट गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, अभी एग्जाम्स बहुत आपके सामने हैं, सो प्लीज कैलकुलेट द बैलेंस नंबर ऑफ डेज लेफ्ट। सिर्फ अपने को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है बच्चों। आप दिन में 12 घंटे पढ़ लो, आप 13 घंटे पढ़ लो, अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव ए प्लान। अगर मेरा बेस्ट एग्जांपल विच आई गिव इट टू माय स्टूडेंट्स इज, फ्रेंड्स, आपके पास कितना भी पेट्रोल होगा, आपके पास कितनी भी पढ़ने की शक्ति होगी, बट अगर आपको हैदराबाद से चेन्नई जाना है, अगर आप गूगल मैप्स में चेन्नई नहीं लगा के अगर आप मुंबई का अगर डायरेक्शन सेट कर दोगे या दिल्ली का अगर डायरेक्शन सेट कर दोगे, फ्रेंड्स, आपके पास कितना भी पेट्रोल होगा, आपके पास कितने भी रिसोर्सेस होंगे, आप कितना भी अच्छा गाड़ी चलाते होंगे, कुछ भी होंगे, इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर प्लानिंग द रिजल्ट्स विल नॉट कम। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो प्लान प्रॉपरली। नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं, माइनस मेरे को फर्स्ट एग्जाम के लिए कितने, सपोज अगर आज 45 डेज बचे हुए हैं, माइनस फर्स्ट एग्जाम के लिए मेरे को पढ़ने के लिए मिनिमम 4 डेज चाहिए, तो देन बैलेंस 41 डेज आर लेफ्ट। सो 41 डेज के हिसाब से डू प्रिपेयर ए प्लान फॉर योर स्टडीज़। कितने मॉड्यूल्स बचे हुए हैं मेरे, कितने पेपर्स मेरे को अटेम्प्ट करना है, मेरी रिविजन का वापस तरीका क्या होगा। डू प्रिपेयर एट अ वेरी अर्ली स्टेज।
सिर्फ वो बोलते हैं ना, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर बन के मत रह जाना कि हाँ जो भी हुआ बैलेंसिंग फिगर में हूँ, ये नहीं. सो प्लानिंग, इफ यू फेल टू प्लान, दैट इज यू आर प्लानिंग टू फेल. दिस इज अ वेरी वेल नोन प्रोवर्ब. अगर आप बरोबर से प्लान नहीं करोगे, इट इज एज गुड एज योर प्लानिंग. आप प्लान कर रहे हो फेल होने के लिए, तो फर्स्ट वुड बी प्लानिंग. अच्छे से प्लान करिए, समझिए आपका गैप्स क्या है, आप अभी तक क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो. अगर आपने ऑलरेडी कहीं अटेम्प्ट दिया हुआ है, अभी आप नहीं क्लियर हो पाए, आप एक बार 10 मिनट अपने आप से बात करिए, समझिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो. नोट डाउन कि हाँ ये मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड. सेकेंड, टेक स्मॉल ब्रेक्स. जब भी आप पढ़ते हो बच्चों, थोड़े जैसे 1 घंटे, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया तो 2 घंटे के अंदर एक ब्रेक ले लो. अगर थियोरिटिकल सब्जेक्ट है 1 hour, you can take a small 5 minutes break or at least 1.5 hours, depending again student to student basis. but कंटिन्यू नहीं पढ़ना है. अगर आप बोलोगे सर मैं 2 बजे से लेके 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ा, आपके दिमाग में कितना गया दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. खाली अगर आप वहाँ पे बैठ के अगर आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ नॉट रियली वेरी, इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस. सो फ्रेंड्स, टेक स्मॉल ब्रेक्स. अब अगर आप बोलोगे सर मैं ब्रेक्स तो बहुत लेता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो 5 मिनट के ब्रेक, जैसे अगर सुबह उन्होंने 8 बजे से पढ़ाई करना चालू किया, वो लोग 9 बजे तक पढ़े, 9 बजे 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ओके, पढ़ाई हो गई, 9 बजे 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए उठे, एंड बच्चों वो बंदा 12:30 बजे तक, वो 5 मिनट के ब्रेक में कभी मोबाइल में टाइम पास हो रहा है, कभी कोई किसी से मिलने चले गया, कोई फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहा है, व्हाट एल्स. थोड़ी चीज़ें मैं बोल नहीं सकता, बट बहुत सारी चीज़ें होती है. ये 5 मिनट का ब्रेक, वो 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए उठा था, ठीक है. देन 12:30 को वापस पढ़ने बैठा, 1 बजे खाना खाया, खाना खा के उसको पता भी नहीं चला कि 6 कैसे बज गई शाम के. सो फ्रेंड्स अगेन, ऐसे अगर आप 5-5 मिनट की ब्रेक लोगे तो नहीं. इट शुड बी अ वेरी सिस्टमेटिक वन. टेक स्मॉल ब्रेक्स, बट फ्लो नहीं टूटना चाहिए. बहुत अक्सर ऐसे होता है कि आप ब्रेक्स लेते हो और वो इट टर्न्स अप लाइक 5 मिनट्स ब्रेक टर्न्स अप फॉर 5 hours. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जो भी आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे, आप पहले डिसाइड करो कि मैं क्या करूँगा इसमें. वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, म्यूजिक, you can listen to music. have एक बोलते हैं ना फ्रेश एयर, आप ऐसे लेके वापस आ जाइए. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इज व्हाट आई वांटेड टू टेल हियर. सो बच्चों, सेकेंड नंबर इज वी नीड टू टेक स्मॉल ब्रेक्स एंड एट द सेम टाइम वी शुड नॉट डिस्टर्ब द फ्लो. देन फ्रेंड्स, थर्ड वन इज स्टार्ट अर्ली. सो अगेन देर विल बी 2 types of students. राम, अकबर. सो फ्रेंड्स, मिस्टर राम को सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत है. अगर आप वो उसकी पढ़ाई 4 बजे चालू हो जाती है सुबह. वही अकबर है जो सुबह 9 बजे उठता है, ठीक है. फ्रेंड्स, नाउ देर आर 2 people, मिस्टर राम हु वेक्स अप एट 4 AM एंड अकबर हु वेक्स अप एट 9 AM, ठीक है. अब बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, जो बंदा सुबह जल्दी उठता है वो 4 से, या जैसे कोई बंदा जैसे 4 बजे से 9 बजे तक जो 5 घंटे जो इतने इफेक्टिव है, जो मिस्टर अकबर सिर्फ सो के ख़त्म कर दिया. अगर आप वही जाके पूछोगे कि हाँ अगर नींद बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है वगैरह, नहीं, अगर प्रॉपरली प्लान करके आप सुबह का टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे. हाँ, अगर देयर इज अगेन वन मेंबर्स, मिस्टर सुरेश क्या करता है, ही इज दैट हैबिचुएटेड दैट इसकी रात में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है. ही इज़ लाइक हाँ मेरे को रात में आप बिठा दो क्योंकि रात में डिस्टर्बेंस नहीं रहता. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप दोपहर में जैसे इतनी ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होती तो दोपहर में थोड़ी देर सो जाओ, रात भर अच्छे से पढ़ो. टेक अगेन 4 to 5 hours गैप, सुबह वापस जल्दी उठ के पढ़ो. यू प्लान योर डे वेरी प्रॉपरली. सो अगर आप सुबह 9 बजे तक या सुबह 7-8 बजे तक नहीं उठ रहे हो, सो आप कहाँ से टाइम लाओगे. द स्टार्ट अर्ली वुड, अनदर रीज़न विल बी, जो मेरे फ्रेंड्स आप जैसे आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लोगे, जॉब्स करते रहोगे, दिस टू डू
द पॉइंट नंबर 3 विच वी आर डिस्कसिंग नाउ, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। अगर आपको पास होना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू फेच टाइम। आपको टाइम को चुराना है। आपके पास, सबके पास 24 घंटे ही अवेलेबल है। अगर एक स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ICSI के पास 3 स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, सबके पास 24 आवर्स है, सब इंटर्नशिप जाते हैं, सब इंटर्नशिप कर रहे हैं सबको। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, हाउ वेल यू विल मैनेज योर डे इज अप टू यू पीपल। एंड इसके साथ आप सुबह उठ के जैसे 5 मिनट्स फेस योगा, जैसे आप कंटिन्यू पढ़ाई करने बैठ रहे हो, थोड़ी देर कुछ मेडिटेशन कर सकते हो। इवन एक यूट्यूब पे 1-2 लेक्चर्स अवेलेबल है, आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप वो देख के स्टार्ट करिए। मैं बोल रहा हूँ आपके 2 से 3 घंटे आपका जो सुबह पॉजिटिव, वो बोलते हैं ना, 1 पॉजिटिव थॉट इन ए डे विल चेंज योर एंटायर डे। सो सुबह आप जल्दी उठ के एक वो पॉजिटिव एनर्जी ला लीजिए अपने आप में। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू दैट विल एड ए बिग डिफरेंस इन योर स्टडी शेड्यूल। द पॉइंट नंबर 4 विच वी कैन फॉलो इज वी नीड टू रीड, जो पढ़ा, रिवाइज, रिकॉल। पॉइंट नंबर 4 इज माई फेवरेट। अगर कोई थियरी सब्जेक्ट है, पॉइंट नंबर 4 अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो पास नहीं होगा, या वो पास नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उसको ये पॉइंट नंबर 4 समझ में ही नहीं आया। तो बच्चों ये क्या है? लाइक देयर आर 3 इंस्टेंसेस, 1 रीड, 2 रिवाइज, 3 इज रिकॉल। सो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। जो भी अगर आप आज पढ़े हो उसको आप वापस इमीडिएटली नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में एक बार ग्लांस दे के रिवाइज कर लो। देन विद इन 24 आवर्स, सो व्हाट you have read, immediately in 3 to 4 hours only a glance, then within 24 hours you revise it, then 24 आवर्स के बाद आप जब वो रिवाइज कर लोगे, अगेन विद इन 1 वीक यू नीड टू रिवाइज दैट। रिवाइज करो, पढ़ लो, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद आप रिकॉल करो। जैसे आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, आप म्यूजिक नहीं सुन के या फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देख के, यू टेक 10, जैसे अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, व्हाट यू डू इज टेक 1 थियोरेटिकल सब्जेक्ट, 5 मिनट्स एक चैप्टर खत्म कर दो, that's it. So there are charts, there are various things now available with various faculties. Do take that. आप कितना फास्ट, कितना अच्छे से टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करोगे, आपका रिजल्ट मोस्टली इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स। सो रिकॉलिंग पावर इज अनदर चैलेंज। स्टार्टिंग में अगर आप ट्राई करोगे ना, जो भी आप पढ़ा हुआ है आप रिकॉल करना ट्राई करना। स्टार्टिंग में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होती है दोस्तों, but over a period it is easy again. You will enjoy that, because एग्जामिनर को जो आप 3 घंटे में लिख के आते हो, you would be the son of member of parliament, you would be the son of a farmer, you would be a son of any other person. Okay, एग्जामिनर को ये सब नहीं पता। We are writing a very professional exam. So friends, एग्जामिनर को आपके जो आंसर शीट है, जो आप 3 घंटे में जो आपके आंसर शीट में प्रोड्यूस करके आओगे, बेस्ड ऑन दैट ओनली ही विल करेक्ट योर पेपर्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स मेक सेंस व्हाट वी आर टॉकिंग। दिस पॉइंट नंबर 4 विल मेक अ मच डिफरेंस इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, जो भी मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक डूज का वीडियोज बनाया, वैसे ही डोंट्स का वीडियोज भी बनाऊंगा। आई हैव इंटरेक्टेड विथ वेरियस पीपल, वेरियस रैंकर्स, इवन वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, उसका रूममेट भी एक रैंकर है, एंड हिज AIR1 इन IPCC CA का, AIR1 इन हिज फाउंडेशन, एंड AIR1 इन हिज फाइनल एग्जाम, CA फाइनल एग्जाम। सो फ्रेंड्स, उनसे भी हम जब ये डिस्कस करें तो बहुत बार बाद में हमको पता चला कि ये चीज़ें हमको भी फॉलो करना था। सो फ्रेंड्स, रैंकर और अपने में कोई ही डिफरेंस नहीं है, अपन खुद भी रैंक ला सकते हैं। एंड स्पेशली अगर कोई जो ओल्ड सिलेबस वाले अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ यू नॉट बीइंग एबल टू क्वालिफाई टिल नाउ इज दैट यू आर मिसिंग दिस टॉप 5 पॉइंट्स। टॉप 5 पॉइंट्स में से 2 भी से या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर आप चेकलिस्ट बना लेना, अगर आप 2 से 3 पॉइंट्स अगर आप मिस कर रहे हो,
तो समझ जाना चांसेस अपने कम है। अगर 5 के 5 अपने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो देन द चांसेस आर दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट 1 आवर के 3 to 4 आवर्स के बीच में ग्लांस देना है, फिर 24 आवर्स में अपन को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, थियरी सब्जेक्ट है या फिर प्रैक्टिकल का भी कुछ कॉन्सेप्चुअल हो गया। 1 वीक के बाद आप वापस एक बार उसको रिवाइज करो विद इन 1 वीक, एंड देन 3 वीक्स में एक बार रिवाइज करो, देन 1 मंथ, ऐसे रिवाइज करते रहोगे ना फ्रेंड्स। तो अभी जैसे एड्स आ रहे हैं, यू वोंट बिलीव, इतनी बार हमने एक ऐड सुना है। जैसे अगर अभी आप देखोगे अमूल का, दिस इज व्हाट द सीजन विच इज गोइंग ऑन इन क्वारंटाइन, तो अमूल का जैसे ऐड है, अभी जब इतनी बार हमने अमूल का ऐड सुन लिया, वो एड्स अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अपन ने सुना होगा, पर अगर अभी आपको पूछेंगे कि अमूल का ये ऐड क्या है, अमूल दूध का, एनीवन, सबके मुंह से निकलता है हाँ अमूल दूध पीता है इंडिया। सो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये अपने को कोई आके सिखाया नहीं, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन विच इज बीइंग मेड। तो आप कोई भी चीज रिपीटेडली पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, रिकॉल करते जाओगे, लिखते जाओ, लिख के प्रैक्टिस करो, तो ये जब आप करोगे डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, इट विल मेक अ मच हाई इम्पैक्ट। फिफ्थ वन, the one of the point which I tell is stay motivated, stay positive, have confidence and believe in yourself. This is what this ये हर बच्चों, हर एक अपने में बोलते हैं ना दिस कॉन्फिडेंस, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज करोगे ना तो समझ जाना, अभी अपना हमेशा इट इज लाइक ICAI CWA इंस्टीट्यूट, ICI अगेन कंफ्यूज हो जाओगे, दिस वर्सेस यू, दिस इज व्हाट इट इज। तो आप समझो एक जंग का मैदान चल रहा है, अगर आप पहले ही हौसला हार जाओगे, अगर आप पहले ही सोचोगे कि मैं पास होऊंगा या नहीं, मैं एक ग्रुप लिखूं या 2 ग्रुप लिखूं, अरे मैं अगर कोई बोलता है 2 ग्रुप लिख, बट अंदर से आपको लग रहा है कि भाई मैं एक ग्रुप लिखूंगा तो शायद पास हो जाऊंगा, 2 ग्रुप लिखूंगा तो शायद दोनों भी नहीं हुआ, तो ये जब चीज़ें अगर आपके मन में आ जाती है ना फ्रेंड्स, आप पहले अपने आप से ही हार जाते हो। फर्स्ट थिंग इज अपने को अपने दिमाग से जीतना है। आई अगेन रिपीटेडली टेल, आई एम अगेन आइटरेटिंग दैट first thing what we need to do is we need to fight and we need to win on ourselves, तभी अपन दुनिया को जीतेंगे। तो जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझाओगे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, तो दिस थिंग, सो स्टे मोटिवेटेड, लव द सब्जेक्ट यू रीड, लव द सब्जेक्ट। आप पढ़ाई कर रहे हो फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो नहीं होगा, आप समझो वो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, आप समझो उसको मैं क्यों पढ़ूँ। सोशल भी तो अपन नहीं आता था अपने को, साइंस केमिस्ट्री तो ऊपर से जाता था, ऊपर से जब अपन पढ़ते थे, दैट्स द रीज़न वी हैव चूजन कॉमर्स फील्ड। मगर आप जब साइंस केमिस्ट्री भी ऊपर से जाता था, मगर बच्चों अपन उसमें फेल नहीं होते थे, दैट इज़ व्हाट आई एम वांटेड टू कन्वे। तो फ्रेंड्स रिपीटेडली पढ़ो, एंड एक वो बोलते हैं ना सब्जेक्ट से प्यार कर लो आप, तो क्या आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पढ़ने में जोर नहीं आएगा इफ़ यू डू दिस वे। बिलीव, अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आप, मैं बोल दिया ना, अगर आप सोच ले कि मेरा शायद नहीं होगा, तो समझ जाना ICSI ICI ये इंस्टीट्यूट को एक अपर हैंड मिल गया। स्टे पॉजिटिव, एग्जाम लिखने तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। एक बार आपको कॉन्फिडेंस गिर गया, एक बार अगर आपने कहीं ना कहीं सोच लिया शायद इस बार तो मेरा नहीं होगा, इस बार मैं सिर्फ एक बार के लिए देने के लिए दे देता हूँ, मॉक टेस्ट की तरह। मेरे को तो when I discuss with the students, some people tell that like कैसे भी पैसे तो भरे हुए है ना, एक बार जाके लिख लेता हूँ। सर वैसा नहीं है, 6 महीने की बहुत वैल्यू है। The 6 months which you people like 6 months plus 6 months, अगर आपने 2 अटेम्प्ट दे दिया तो आपके लाइफ का 1 साल खत्म हो जा रहा है फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी, जब आप बाहर आओगे, when you become a member and when you come outside, each year matters, each year. सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ 6 months। अपने को एक भी अटेम्प्ट नहीं पीछे करना है। हाँ, आपके साथ अगर ऑफिस है तो यू नीड टू बैलेंस दैट, डेफिनेटली काम देंगे। अगर आप मेरे को बोलोगे सर ऑफिस में ज़्यादा काम मिलता है, सर अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, दिस इज़ द एज। अगर आपके ऑफिस में काम नहीं है तो आप सर को बोलो मुझे काम दो, बट एट द सेम टाइम आप सुबह जल्दी उठो,
क्लास करना है क्लास करो, खुद से सेल्फ पढ़ना है सेल्फ पढ़ो, जैसे करना है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको बैलेंस करना पड़ेगा. यू नीड टू बैलेंस पर्सनल लाइफ विथ प्रोफेशनल लाइफ. You need to balance all the things at the same time, because that is the qualities of professional which is required, and that is when the qualities are there in you, that is when the ICSI will give you a membership certificate. ICI will give you membership certificate. तो बच्चों ये अपने को लाना है तो अपने को ये करना ही है. तो दिस इज़ वॉट आई टेल, दैट स्टे मोटिवेटेड. आप फ्रेंड्स लिख के प्रैक्टिस करिए. दिस इज़ वॉट आई विल टेल, लिख के प्रैक्टिस करिए. अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं लग रहा है, जो भी है आप लिख के प्रैक्टिस करिए. तो वन असाइनमेंट व्हाट आई विल गिव यू इज, आपके जो भी डूस है, आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, जो आप फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. तो बाकी बच्चे अगर ये 5 के अलावा आप कोई और अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, या आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है, you can comment in the comment section. I will drop the link below. And again friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, do share it with your friends. Do subscribe to the channel if you have not subscribed yet, and press the bell notification icon so that I will come up with so many videos in the time to come. So that वो बोलते हैं ना, एक छोटी सी भी मदद किसी की हो जाती है ना फ्रेंड्स, बस वो दिन बोलते हो आज का दिन बन गया मेरा. जब ये मेरा मैसेज में पास ऑन कर रहा हूँ, मेरा दिन बन गया. तो आप भी वैसे ही यू ट्राई टू शेयर पॉजिटिविटी, यू ट्राई टू शेयर इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ट्रांसफर करते रहो, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो. सो दैट इज़ वॉट इवन आई एम डूइंग, इवन दैट इज़ वॉट इवन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड. हर चीज़ इजी पॉसिबल है. जब अपन इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो इसी में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं फ्रेंड्स. तो दिस इज़ द 5 to do's which I am sharing with you all, so that you can clear your professional exams and come out with the flying colors. So friends, do give me your feedback, and please stay connected. Do text me. I would be glad to be in touch with you. And friends, पास हो जाओ जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी बाहर आ सकते हो बाहर आ जाओ, बिकॉज अगेन देयर इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आउटसाइड. सो जो जितना जल्दी आएगा, जो एक अटेम्प्ट की वैल्यू समझेगा, वही आगे जाके बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ नया कर पाएगा, और बहुत जल्दी से जल्दी कर पाएगा. सो फ्रेंड्स, थिंक बिग. येस, यू कैन डू इट इज़ वॉट आई कैन टेल. सो फ्रेंड्स, थैंक यू.